प्रभु तेरे पास में आते हैं, तू उनसे बात करना, तू रास्ता निकालना परमेश्वर। आपके लिए सब बातें संभव है परमेश्वर, तू अद्भुत रीति से कार्य कर। आज की मीटिंग हमारे सब के लिए आशीष का कारण है। सारी डिस्टर्ब करने वाली अंधकार की शक्तियां बंद होने पर, हर तरह से उनका काम है डिस्टर्ब करना, लेकिन तू परमेश्वर उनको बाइंड कर, हमें ब्लेस कर परमेश्वर। आज की सभा में बोल बातचीत कर, हर एक की जिंदगी वचन सुनने के बाद सेम न रहने पाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के आप प्रार्थना करें, थोड़ा सा समय आप परमेश्वर को दें। आपका माइंड क्लियर होने पर, आपका मन स्थिर होने पर, आपकी खोज केवल परमेश्वर होने पर। हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथ में देता है। हम परमेश्वर आपके पीछे चलने वाले बने पिता, हम समस्याओं की ओर देखे नहीं पिता, हम आपकी ओर देखने वाले बने। समस्या चाहे आए और जाए, तू हमेशा बना रहता है परमेश्वर। तू बहुत बातचीत कर और आशीष कर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। आप खोलिए, और बाइबल नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। सबने निकाल दिया? नहीं निकाला तो देख सकते हैं। फिर जाते हुए उसको एक मनुष्य मिला, देखा, एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था। हालेलुया। क्या लिखा है कि यीशु मसीह कहीं जा रहे थे सेवकाई में, तो रास्ते में एक जन्म का अंधा व्यक्ति उसको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 2 पद। और उसके चेलों ने, नहीं होगा तो चलेगा, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य की एक आदत है, आपको, मैं, हम सब मनुष्य, मैं आपको बोल रहा हूं तो मैं भी हूं आपके साथ, है ना, मैं छोड़ के तो छोड़ी, मैं भी आपके जैसा हूं। हालेलुया। मनुष्य की उत्पत्ति से लगा करके एक आदत, और वो आदत क्या है? जब आप दूसरे को देखते हो तो उसमें से कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इस संसार में। कोई परफेक्ट है? नहीं। आप परफेक्ट हो? नहीं। मैं भी नहीं हूं, बड़ा से बड़ा दास भी नहीं, है ना। परमेश्वर के दास आप अभी कन्वेंशन में 3 दिन, दुश्मन की कौन प्रशंसा करेगा? करोगे? आपको केवल उसकी खराब बातें दिखेगी, लेकिन एक बात तो उसके अंदर भी सही होगी। क्या सही होगी? वो सत्य बोलेगा। आपके मित्र आपको नहीं बोल सकते, वो आपका दुश्मन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तू तो ऐसा है, तू तो ऐसी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो वो तो एक पॉइंट सही है उसका, पूरा 99 वो गलत हो सकता है, लेकिन एक बात तो उसके अंदर सही हो सकती है। हालेलुया। तो कभी भी हम डायरेक्ट ऐसा बोलते, पर यीशु मसीह परफेक्ट था इस दुनिया के अंदर, 100% परफेक्ट था, तो केवल यीशु मसीह था। हालेलुया। अब आप बोले, एक व्यक्ति ने मेरे को यूं कहा कि तू यीशु मसीह को ही क्यों मानता है, दूसरे को क्यों नहीं मानता है ना? मैंने कहा यीशु मसीह ही इस संसार में जब जन्म लिया आए तो परफेक्ट थे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, मतलब आप भगवान भी मानते हो, परफेक्ट नहीं था वो। आप नाम बता सकते हो, है ना, कई दुनिया में देवी देवता को लोग मानते हैं, अपना काम नहीं है कि उनकी बुराई करना, लेकिन परफेक्ट नहीं था। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो, है ना, तो बोलेंगे कि वो चोरी करता था, तो लोग, यीशु मसीह परफेक्ट था और लोग ऐसे प्रश्न लेके आते थे तो वो बुद्धिमानी से जवाब देता था। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ, वापस पढ़ेंगे 1 पद से।
फिर जाते हुए उसने मतलब यीशु मसीह ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, है ना। शिष्य को तो अपनी कितनी परेशानी है वो नहीं दिखती थी, वो दूसरों को देखते थे। हम भी ऐसा ही करते कि नहीं करते? सुबह से शाम तक आप शिकायत का फॉल मुझे करते हो, कोई ऐसा बोलता है कि समाधान भी ये है, कोई रास्ता नहीं बताता है क्या? हालेलुया। और जब अंधा दिखा, उनको अंधा दिखा, तो भाई हो सकता है दुनिया में बहुत सारे अंधों की कमी है क्या? आज भी इतना प्रभु चंगाई दे रहा है, फिर भी पूरे विश्व के अंदर यदि अंधों की गिनती करो तो बहुत होंगे कि नहीं होंगे? लंगड़े बहुत होंगे, बीमार बहुत होंगे, बहुत हॉस्पिटलों का आविष्कार हो रहा है, बहुत दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। तो हॉस्पिटल बढ़ने से क्या बीमारी घट गई? नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे? जितने हॉस्पिटल बड़े हैं बीमारी क्या हो गई है? बढ़ते जा रही है। हॉस्पिटल कम थे तो सिर्फ बुखार को जानते थे हम, पर हॉस्पिटल बढ़े तो एड्स, कैंसर, क्या क्या बीमारियों के नाम आ रहे। अभी कोरोना फिर नहीं आई, एक साल के बाद फिर नहीं आएगी, अलग अलग नाम आ रहे नहीं है। बीमारी क्या हॉस्पिटल बढ़ाने से बीमारियां घटी क्या? नहीं। बीमारियां बढ़ती गई है, समस्याएं बढ़ती गई है। हालेलुया। अंधा दिखा तो पहली बार दिखा था क्या इसने? नहीं। पहले भी तो देखे होंगे, लेकिन देखो क्या क्या प्रश्न कर रही है। और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी मतलब गुरु, हे गुरु जी, है ना। उस समय पास्टर नहीं बोलते थे, गुरु जी, है ना। हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? हालेलुया। अरे तू तेरे घर की देख नहीं भाई, होता है कि नहीं होता? अबे ये इनके खुद के ठिकाने नहीं है, और वहां इतना प्रश्न खड़ा किया कि हे प्रभु, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा हुआ? अरे तेरे क्या लेना देना है कि नहीं? एक बार यीशु मसीह एक शिष्य से बात कर रहा था कि तू कभी नहीं मरेगा, तो दूसरा शिष्य उससे बातचीत करने लगा, अरे ये कभी नहीं मरेगा क्या? ऐसा होगा क्या? उसने कहा तू तेरा काम कर, उसको उसका काम, आप मेरा लेखा मुझे देना है। आपको देना है क्या? नहीं। आप अपना ध्यान रखो। आपको सियासन के सामने खड़ा होना होगा तो दो डंडे ज्यादा इसलिए पड़ेंगे कि हम लोग ज्यादा खुद का ध्यान नहीं रखा। हालेलुया। जानता है किसी बात को और फिर भी नहीं करता है, और एक दूसरा नहीं जानता और कर रहा है, उसमें से ज्यादा दंड किसको मिलता है? जो जानता है उसे। हालेलुया। जानते हो और फिर करते हो, दो डंडे ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। और नहीं जानता है किया, एक बार माफी होगी, दूसरी बार पड़ेंगे। हालेलुया। तो ये बात ध्यान रखना आपको। इन्होंने क्या कहा? किसने पाप किया था कि ये अंधा? बैठे बैठे घर पे हम ये बातें करते हैं कि ऐसे कैसे हुआ होगा, हाँ ऐसा। अरे तेरे को क्या लेना देना है ना? आप अपना ध्यान रखो, दूसरों की जग को नहीं पाल सकते। मैं आपको बोल करके मेरी छुट्टी, मैं घर आपके पीछे पीछे थोड़ी आ सकता हूँ कि मानता है कि नहीं मानता है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है, मैंने बोल दिया, परमेश्वर बोलूंगा, मेरी क्या होगी? छुट्टी। अब आपको इसको क्या करना है? संभालना है। क्या करना है? किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? भाई हम क्या कहेंगे? कोई एक्सीडेंट हो गया आपके सामने, तो आप क्या कहोगे? एक ही बात याद आएगी, ये पापी होगा इसलिए गिरा होगा। यही बात आती है ना हमारे अंदर, यही बात होती है कि आज गिर गया है, जरूर इसने पाप किया होगा। तो आप जैसा कोई बोले नहीं इसके पाप नहीं किया था, तो जरूर इसके माता पिता ने पाप किया होगा। समस्या में मुसीबत पाप के कारण ही आई है कि नहीं? लेकिन मैं आज के वचन में हम देखेंगे हर मुसीबत पाप के कारण नहीं है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि उसने गलत किया। कई मुसीबतें, समस्या क्यों है ना, समस्या क्यों आती है? तो अलग अलग, हालेलुया, हो सकता है आपके पाप के कारण समस्या आ सकती है। यदि आपने पाप नहीं किया तो तुम्हारे पूर्वजों ने पाप किया, समस्या आ सकती है, आपको वो चीज भी काटनी होगी। लेकिन दोनों ने भी पाप नहीं किया फिर भी समस्या आ सकती है, तो समझो कि परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। अय्यूब था ना, अय्यूब के ऊपर समस्या आई, 10 बच्चे मर गए उसके,
मरे कि नहीं मरे? तो क्या अय्यूब ने पाप किया था? इसके माता पिता ने पाप किया था? अब ये क्यों हुआ? परमेश्वर की महिमा के लिए। आप नजर, अब ये यहाँ पे यही शिष्य यही जानते थे कि अंधा हुआ है, लंगड़ा हुआ है, पापी हुआ है तो पाप जरूर किया होगा, कोई जरूरी नहीं है ना। जो परमेश्वर के दान देखे एक पैर से तो क्या कमजोर नहीं है क्या? तो आप क्या कहोगे? लोग क्या कहेंगे? उनको बोलते हैं कई लोग, अरे तू तेरा पैर ठीक नहीं कर सकते है क्या? कई बार मेरे को दिल बता दे, ऐसे बोलते हैं लोग। तो मैंने कहा वो तो यीशु मसीह को भी बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यदि तू परमेश्वर है तो नीचे उतर जा और मुझे भी बचा और इनको भी बचा। यीशु मसीह ने जवाब दिया क्या उसको? नहीं। शैतान ने यूं कहा तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर से रोटी बना दे। यीशु मसीह ने बनाई क्या? नहीं। वो तो अपने जैसा होता अब भी दिखा था, तो दिखा मेरे पास कितनी ताकत है। तो परमेश्वर की योजना नहीं होती, हर चीज आपको समझनी होती है। सिर्फ आप चमत्कार परमेश्वर की महिमा कभी नहीं देखोगे, है ना। जैसे ये भाई बोल रहे थे, कोई जरूरी नहीं है ये परमेश्वर की कठपुतली है। आप मनुष्य परमेश्वर की एक कठपुतली है ना। कैसी भी बनाई थोड़े दिन की है भाई, पतंग के समान धागा कटाने जाना है ना। तो किसी भी बात के लिए घमंड नहीं करना है तो धन्यवाद, नहीं है तो भी। एक परमेश्वर का दास आपने देखा है निक्की करके है क्या? उसको निकाल सकते हो जल्दी जल्दी, इनको दिखाते हैं ना। हालेलुया। परमेश्वर का दास है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है। कैसा आदमी है? आप नहीं कहोगे, सबके सामने सियासत में जाओगे तो वो तो कहेगा प्रभु मेरे पास तो हाथ और पैर नहीं थे, लेकिन फिर भी तेरा काम शिकायत नहीं की मैंने। और आप तो सब कुछ है फिर भी शिकायत करते हैं, प्रभु मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु। परमेश्वर न्याय के दिन उसको बोलेगा कि इसने कितना काम किया है क्या नहीं? हालेलुया। पूरी दुनिया में ये प्रचार करता है। लोग इसको यूं कहते थे, जब सेवा करने के लिए जाता होगा तो बोलता होगा यीशु शांति देता है, तो लोग कहते होंगे तेरे तो चमत्कार हुआ नहीं। चमत्कार के पीछे नहीं, परमेश्वर के पीछे भागना है। हालेलुया। इनको बोलते होंगे तेरी तो शादी कहाँ होगी? हाथ ही नहीं पैर नहीं, कोई शादी करेगा क्या? मतलब ऐसा दुनिया कहीं देखा ही नहीं मैंने, है ना। एक चौराहे पे भिखारी रहता है लेकिन कम से कम हाथ तो है उसके, इसके यहाँ पूरे पैर भी कटे हुए, पूरे हाथ भी कटे हुए, है ना। लेकिन आपको पता है बहुत ही सुंदर पत्नी है इसकी, बच्चे भी है उसके। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। बस तू धन्यवाद दे, शिकायत मत कर कि परमेश्वर मेरे हाथ नहीं है, शिकायत नहीं, धन्यवाद प्रभु। हर चीज के लिए क्या करना है? धन्यवाद। धन्यवाद का नजरिया जब आप बनाओगे परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी जिंदगी में करेंगे। मेरे साथ में बोलो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, हर चीज के लिए धन्यवाद करता हूँ, हर बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, जैसा भी हूँ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। ऐसा नजरिया आपको रखना है, ठीक है। और जब आप दूसरों को देखते हो तो उसके अंदर अच्छी चीजों को देखो, खराब चीजों को मत देखो, ठीक है। आप खराब देखते हो तो खराब ही बोलोगे और खराब ही होगा। नीतिवचन की किताब 23 का 7 पद से निकाल दीजिए। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। हालेलुया। आप गलत बोलो तो गलत हो, है ना। बाइबल क्या कहती है? मन में विचार करता है वैसा ही वो क्या है? खुद है। तो आपको सही बोलना, सही विचार रखने, दूसरों के प्रति भी मन में प्रश्न आ जाते हैं और हम बोल ही उठते हैं, लेकिन मुंह को थोड़ा साइलेंट रखना है। आपको ऐसा विचार करना है कि काश में उसकी जगह होता तो क्या होता। दूसरों को अपन बोलते हैं तो अपन उस जगह पे होते तो क्या होता? दुख होता कि नहीं होता? हालेलुया। हाँ, वापस उस पदस्थल में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 9 अध्याय 1 से 4 पद तक हम पढ़ेंगे। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा और जो जन्म का अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने
पाप किया था कि ये अंधा जन्म इस मनुष्य ने किया था या इसके माता पिता ने? आपका क्या कहना है? बाइबल पढ़ी होगी तो आप बता दोगे, लेकिन आपके विचार से क्या कहना है? यदि कोई आके आपको यूं बोले, अरे पड़ोसी बहुत परेशानी में रहते हैं, मान लो है, तो आप क्या कहोगे? आधे क्यों कहेंगे ये पापी इसलिए हो रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? यूं बोलेंगे। कई बोलेंगे, आपको प्रश्न करेंगे किसने पाप किया था, कि इसने पाप किया या इसके माता पिता ने? तो दोनों में से क्या जवाब होगा? बताओ, क्या जवाब होगा? कोई समस्या है कि नहीं आपके घर में? बहुत समस्या है। किसकी समस्या है? हाथ खड़ा करो। समस्या नहीं है तो कोई बात नहीं। आपकी समस्या, प्रश्न आज का सब्जेक्ट ही बना देते हैं, यह समस्या क्यों है? प्रश्न बनता है नहीं बनता है? ये मुसीबत क्यों आई? अपने आप से ही आप पूछो तो सही एक आवाज आएगी, तेने पाप किया, तेरे पूर्वजों ने पाप किया होगा। आती है कि नहीं आती? है ना? हम मनुष्य यही बात करते हैं, लेकिन यीशु मसीह अलग नजरिए से देखने वाले थे। हालेलुया। वो तो समुद्र में रास्ता बनाने वाले थे, जहां से रास्ता ही नहीं वहां से रास्ता निकालने वाले परमेश्वर। प्रभु ने क्या कहा? उसको आगे वाली आयत पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हाँ पढ़ो कोई बात। न तो इसने पाप किया था, न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, न इसके माता पिता ने। बस रुको। हालेलुया। क्या बोलेगा? शत्रु को बोलने का कोई मौका है क्या? है ना? आप ये बोल दो कि किसने गलती की, है ना? न तो इसने की है न इसके माता पिता ने, तो फिर किधर जाओगे? हालेलुया। कोई जरूरी नहीं कि हर जो नुकसान संसार में हो रहा है पाप के कारण ही हो रहा है। कई परमेश्वर के प्लानिंग में परमेश्वर कुछ चीजों को बनाने के लिए भी कर रहा होता है। सुबह बच्चे को उठाते कि नहीं उठाते? बच्चा क्या सोचता होगा? बर्बाद कर रहे हैं घर वाले। एक छोटा सा बच्चा था, डेली उसको सुबह उठ के नहा के स्कूल जाना किसको पसंद है? बच्चों को हमारे को अब छुट्टियां बहुत है, आराम से सोएंगे, है ना? और कल से स्कूल शुरू होगी तो मुसीबत होती कि नहीं होती? तो एक छोटा बच्चा रोता रोता स्कूल जा रहा है कि रास्ते में किसी ने कहा कि भाई बेटा तू रोता रोता स्कूल डेली क्यों जाता है? अरे भाई मेरे माता पिता बहुत खराब है, घर पे एक दिन भी नहीं रहने देते, और वो तो घर पे ही रहते हैं, है ना? उसकी समझ, वो तो घर पे ही रहते हैं, कभी स्कूल जाते ही नहीं है, घूमने जाते हैं, घर पे रहते हैं, मेहमान जाते हैं, हमको तो डेली स्कूल भेजते हैं। हालेलुया। उसकी दुनिया छोटी सी है ना अभी, जैसे मेंढक कुएं में तो बोला कि इतना ही दुनिया है, बाहर निकला तो हद नहीं है उसकी, होता है कि नहीं होता है? तो वो बोले कि बहुत रोता रोता उसको जवाब दे रहा है, मेरे को डेली मार मार के भेजते हैं, एक दिन ये जाते तो क्या होगा? ये तो कभी नहीं जाते, या तो आधा हम जाए आधा इनको जाना चाहिए। क्या कहते हैं नहीं कहते? तू आधा कर आधा मैं करूंगा। लेकिन बच्चा समझता वो क्यों भेज रहा है? उसको बनाने के लिए। उसकी जिंदगी तभी बन सकती है कि वो कठिन से कठिन दुखों से होकर नहीं जाए, तो ये कभी भी बड़ा आदमी बन सकता है? नहीं बन सकता। तो आप कहेंगे समस्या क्यों? ये परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। यहां से पहले पढ़ेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं क्या कहा उसने। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने किया था, परंतु इसलिए हुआ है कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसा बोलते थे, प्रश्न करने वालों का भी दिमाग खराब होता था। ऐसा कभी आइडिया नहीं होता था, ये इसलिए हुआ है परमेश्वर का काम होगा। यदि आपको कोई यूं कहे तू बीमार क्यों पड़ा? मैं इसलिए बीमार पड़ा हूं, परमेश्वर का काम होगा। मैं मुसीबत में इसलिए हूं, परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। एक बात मैं बताता हूं, आप जितने भी मुसीबत में थे तभी परमेश्वर में आए कि नहीं आए? मैं भी मुसीबत में था इसलिए परमेश्वर में आया। अब अभी यूं कहे कि उस समय मुसीबत क्यों आई, अब कह सकते हैं वो मुसीबत आई तो बहुत ही अच्छा। हालेलुया। मुसीबत आई तो मैं यहाँ पे, ये मुसीबत मुझे लेके आया। कौन लेके आया? मुसीबत। कभी कभी आपको दौड़ाना है तो परमेश्वर मुसीबत को आपके पीछे करेगा।
तो आप भागोगे ही भागोगे, नहीं भागना तो भी भागोगे। जैसे कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति था तो कहीं जाना था, मैंने पहले भी शायद बताया होगा आपको, कहीं जाना था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे टाइम से पहुंचा, और न पहुंचा तो अपन किसको बोलेंगे? प्रभु को दोष देंगे। अरे प्रभु तू करता क्या कर रहा था, मैं लेट हो गया। मतलब ये नहीं कहेंगे कि मैं लेट हो गया, मैं जल्दी उठा नहीं इसलिए लेट हो गया, वो तो कोई नहीं कहेगा। और ये कहेगा प्रभु तू क्या कर रहा था, उठा नहीं सकता था मेरे को फेंक भी सकता था, उसी के ऊपर बोलेंगे। तो प्रभु बोले इसको तो किसी भी हालत में पहुंचाना तो पड़ेगा, कि नहीं गया तो भी दोष है, भेजू तो भी मुसीबत है, न भेजू तो भी मुसीबत है, इसको भेजना ही पड़ेगा। तो ये लेट हो गया और बस तो निकलने वाली थी। हालेलुया, हालेलुया। अटैची लेके आराम से जा रहा है, बस आ रही है, जितना हो सके उतना करेगा, ठीक है। लेकिन परमेश्वर को मालूम था ये चीज स्पीड से जा रहा है, बस निकल जाएगी, बस मिलने वाली नहीं। इसको दौड़ाना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? दौड़ाना पड़ेगा। अब प्रभु खुद तो उतर के आ नहीं सकता है, आएगा तो भी वो तो फूंक मारेगा और मर जाएगा। हालेलुया। उसने एक मुसीबत भेजी, क्या? अचानक तो जितना कोशिश हो उतना जा रहा था, लेकिन अचानक इधर देखा एक कुत्ता आ रहा दौड़ता, पागल कुत्ता है ना, उसको देखा तो अटैची भी भूले। आपको मालूम है जब आप इधर जाओगे तो मुसीबत नहीं है तो आप गेट से निकलो, पर बड़ी मुसीबत तो गेट भी कूद जाओगे। हालेलुया। एक तो जो आपसे हो सकता है वो करना है, लेकिन आप यदि जोर लगाओ तो डबल भी कर सकते हो। हालेलुया। तो वो रास्ते जा रहा था, कुत्ते को देख करके, रेलवे स्टेशन जाना है तो इधर होके जाते एमपी होके आराम से, लेकिन कुत्ता आया तो वो झाड़ियों में घुस गया, प्लेटफॉर्म को कूद के उधर चला गया। होगा कि नहीं होगा? कुत्ते के कोई शेर आ गया, कुत्ता आ गया तो भागना ही, प्लेटफॉर्म पे वहां पे घुसने का अनुमति नहीं थी, उसमें भी घुस गया क्योंकि जान खतरे में। जेल में तो बैठ लूंगा, कुत्ता खा जाएगा, है ना। पूरा स्टेशन क्रॉस करके पूरा रोड पे चला गया, और जैसे ही रोड पे पहुंचा बस आ गई। हालेलुया। बस आई, दौड़ के बस में घुस गया, और कुत्ता वहां तक आया, बस पहुंच सीखा के वापस चला। हालेलुया। अब वो सोचता रहा प्रभु ये मुसीबत क्यों है। हालेलुया। प्रभु बोला तुझे टाइम से पहुंचाना था, इसलिए ये उन्हें भेजी। तो बोला कुत्ते को बोला धन्यवाद, कोई भी मदद नहीं करता था, लेकिन तूने मेरी क्या की है? बस परमेश्वर के हाथ में डाल, चुपचाप रहो। दुश्मन को भी इस्तेमाल करेगा, आपके शत्रु को आपके हेल्पर बनाएगा। कर सकते हैं परमेश्वर? बस ऐसा नजरिया रखो, किसी ने नहीं किया, परमेश्वर काम करेगा इसलिए हुआ है। मेरे साथ दुख इसलिए हुआ है, परमेश्वर, मेरे को लोग इसलिए सताते हैं, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने शिष्यों को कहा इसके माता पिता ने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, ये अंधा इसलिए हुआ है ताकि मैं चमत्कार करूं और परमेश्वर का काम इसके अंदर प्रकट हो जाए। हालेलुया। प्रभु ने इसको ठीक किया, और जब ठीक किया जिंदगी भर परमेश्वर की महिमा। जब आप आवश्यकता में नहीं हो तो परमेश्वर चमत्कार कहां करेगा? चमत्कार परमेश्वर वहां करता है जहां क्या है? जरूरत है। आपकी जरूरत ही नहीं है तो परमेश्वर चमत्कार करेगा? हालेलुया। परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है कि नहीं करता? ऐसा डबल विचार नहीं रखना, करना है आप फाइनल कर दो, पैसों का प्रबंध परमेश्वर करेगा। हालेलुया। आपको क्या करना है वो आप डिसीजन ले लो, रास्ता परमेश्वर निकाल देगा। बोले चाहे कुत्ते को भेज के आपकी मदद करे, और वो करेगा। वो जरूरी नहीं कि इंसान ही करे, वो किसी भी तरीके से आपकी और मेरी मदद करेगा। हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर पदस्थल में बाइबल में से पढ़ना चाहूंगा। उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या होती है? आप कमजोर नहीं होंगे तो प्रभु क्या काम कर सकते हैं? आप अंधे हुए तो भला हुआ कि कम से कम चमत्कार तो हो सकता है। आप मुसीबत में हो तो परमेश्वर का धन्यवाद कि एक काम तो परमेश्वर कार्य करेगा। अब आपके पास कोई जरूरत ही नहीं है तो परमेश्वर कैसे चमत्कार कर सकते हैं? पौलुस कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, वचन में कह रहा है, परमेश्वर ने उसको कहा
मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि आगे सामर्थ्य निर्बलता में क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। तुम ये कहो कि प्रभु मैं कमजोर हूँ, तभी परमेश्वर एक बड़ा काम कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आप कहो कि मैं कमजोर हूँ, तभी परमेश्वर एक बड़ा काम। आप जैसे बाइबल में लिखा, न तो बल से न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ। आपको जरूरत नहीं है, ना शक्ति कोई बात नहीं, ना बल है कोई बात नहीं, मुसीबत में है कोई बात नहीं, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। फिर आगे पढ़ेंगे। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा मसीह की सामर्थ्य उस पर छाया करती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है कि एक बार और पढ़ेंगे इसको। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? घमंड किस पे करना है? पैसा है करके नहीं करना है, पैसा नहीं है उस पे करना है। हालेलुया। आपको गर्व करना है कि परमेश्वर को मैं जानता हूं और वो मेरे जीवन में काम करेगा। आगे पढ़ेंगे कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इसी कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। क्या कह रहा है वो? भाई ये परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है जिसने बाइबल लिखी है। आज के कितने भी दास है, परमेश्वर बाइबल लिखने की अनुमति नहीं दे रहा है। बाइबल नहीं लिख सकते, किताब लिख सकते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर जो 66 किताब है उसके अंदर 67 करके एक किताब मेरी करके नहीं लिख सकते। हालेलुया। कितना भी दर्शन मिल गया, सेम टू सेम, फेस टू फेस यीशु से बात किया, लेकिन बाइबल लिखने के लिए अनुमति। हालेलुया। तो ये जो बाइबल लिखने वाले और स्पेशल हाई लेवल के परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग है ना, वो खुद ही कह रहा है। क्या कह रहा है? 10 पद वापस पढ़ो। इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में निर्बल है। कई बार है कि नहीं? आप कहते हैं मैं बहुत कमजोर हूँ, गांव में मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। एक कोई भाई आया था ना, ये भाई आ जाते, आपको बोलने नहीं दे रहे थे, मैं बहुत बोलना था इनको। हालेलुया। ये भाई एक दिन आए थे यहाँ पे और सारी मुसीबत बता रहे थे। मुझे तो मालूम नहीं, प्रभु में इनके पापा भी बहुत प्रभु में समर्पित थे, बुजुर्ग है ना थे। तो अचानक बीच में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ होने से गांव वालों ने इनको बहुत परेशान किया, बता रहे थे ना। गांव वालों ने कहा बाहर कर देंगे तेरे को, है, और बहुत डराया धमकाया। मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं आप बोलो, मैं बोलूँ उतने बार। गांव वालों ने धमकाया आपको? धमकाया। हालेलुया। ओ इनको कैसा क्या होता है ये भाई? एक दास्तान है। धन्यवाद भाई, इस भाई के लिए ताली बजाओ। अकेला ही भाई है, शादी की है, बच्चे हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे इसके, और पिताजी की डेथ होगी। गांव वालों ने गांव के चारों तरफ घुमाया। हालेलुया। डूंगर पर घूमूंगा बोलना, पूरा संसार घूमूंगा, पर यीशु को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं डर क्या लग गया? हाँ, आपके घर वाले हिम्मत वाले ही, उसको लेके आना आया था क्या? उनको भी लेके आना। धन्यवाद के ताली बजाओ एक बार। सुनो भाई, ये हंसने वाली बात नहीं। आपके गांव के मटका लेके घुमाए, तुम मीटिंग में कभी नहीं आओगे। हालेलुया। मटका लेके घुमाए, आग लेके पूरे गांव में, तो आप कभी भी यीशु को ग्रहण आओगे नहीं। ये बंदा वो है, इतनी निंदा होने के बाद भी परमेश्वर के भवन में आए। हालेलुया। अपन तो हंसते हैं, लेकिन गुजरना बहुत कठिन। गुजरना बहुत कठिन। आपको मेरे को बोलने भी दे रहे, वो 50 लोग हो रहे, मैं अकेला बोलने वाला।
मेरे को बोलने भी नहीं दे रहे क्या बोलो। कोई बात नहीं, परमेश्वर काम करेगा आपके साथ, पैदारी भेजेगा, रिवाइवल भेजेगा। तुम्हारे जो मक्के में घूमना हुआ है व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होगा, है ना। एक जूता भी पड़ा व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया, दुनिया को प्रार्थना करता सुनियो। हालेलुया। तुम्हारे जैसे कई लोग हैं, आप अकेले नहीं हो, है ना। तो वो जैन साहब आए थे, घर से निकाल दिया उसको, उसकी माँ ने मारा उसको। तुमने तो गांव वाले मारा, धन्यवाद करो, है ना। माँ मारे तो कितना दुख होगा। खड़ा रहा, अड़ा रहा, माँ भी प्रभु में है कि नहीं है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है। मैं निर्बल हूँ तो परमेश्वर मुझे शक्ति देगा। न तो बल से, न शक्ति से, न तो बल से, न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। सभी का न बल से, न शक्ति से, न तो बल से, न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। हाँ बैठ जाओ, है ना। आप तो भी बालिक में भी रुको, है ना। दवाई करेंगे तो शाम के 5 बज जाएंगे। हालेलुया। 2 मिनट, है ना, बैठ। तो सब कुछ मिल रहा है, फिर भी परमेश्वर की महिमा नहीं करे। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, सच में बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन फिर भी वो प्रभु में खड़े रहते। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं गवाही सुन रहा था, एक राजपूत परिवार से प्रभु का एक दास आया। तो राजपूत तो फिर आपको पता है कट्टर ही है। इतना मारा है उसको घर वाले लोगों ने कि ये बाइबल पढ़ना बंद कर दे। उसने कहा जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाई है उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। अरे मैं डेली दारू पीने जाता था, आप कभी नहीं बोलते थे, आज मैंने छोड़ दिया तो आप मुझे बोलने लगे। हालेलुया। बता रहे थे वो कि लास्ट में जैसे इसके मटका पकड़वाया है ना, वो बता रहा था कि काला तिलक लगाया है। घर वाले नहीं कहते काला तिलक लगा के निकल जाते हैं, ठीक है क्या। तो उसको घर से काला तिलक लगा के निकाल दिया। इतना ही नहीं, गधा देखा, गधे पे बिठा के उसके जूते सिर पे पकड़वा के पूरी बाजार में घुमाया उसको। हालेलुया। आप सोच सकते कितनी निंदा करी उसकी कि ये मानता ही नहीं है। तो उसको गांव वालों ने मिल करके एक गधा लेके आया कहीं से, और उसके सिर के बता रहे थे पूरे बाल उतरवा दिए, जूते सिर पे पकड़वाए और गधे पे बिठाया और काला तिलक करके बेड़ बाजा निकाल के बाजार में क्या बोलेंगे भिगोना निकाला। हालेलुया। लेकिन उसने कहा फिर भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर को तुम मेरा प्राण ले लो तब मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब तक जीवित हूँ परमेश्वर का इनकार नहीं करता। और फिर बाद में वो घर नहीं गया, रेलवे स्टेशन बस स्टेशन ऐसे रहा और आज परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। बड़ा काम करेंगे परमेश्वर। तो फिर आप बोलो प्रभु मैं तुझे मानता हूँ, ये समस्या क्यों आई भाई। इनका नाम क्या, कनु भाई, एक बार आ जाएगा। एक प्रश्न इनके ये बना, ये आपकी पत्नी तो विश्वास में मजबूत है ना, इन्होंने बताया, पर एक विचार आया होगा कि प्रभु ये मुसीबत क्यों है मेरे ऊपर। ऐसा मनुष्य है ना, आता है कि नहीं आता। ऐसा प्रश्न आया होगा कि यह समस्या क्यों है, किसने पाप किया। तो लोग कहते होंगे कानू भाई ने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया होगा। नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर बड़ा काम करेगा। तुम्हारे मटके लेके घूमना सबने आज सुना कि नहीं सुना, है ना। उनको भी हिम्मत मिलेगी। एक ये भाई डर नहीं सकता है तो मैं भी डरूंगा नहीं, खड़ा रहूंगा और परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आज वो लोग क्यों कह रहे हैं कि मैं आज ये मतलब वो रोज मैं
कपड़े और मेरे अच्छे प्रेस वाले कपड़े और ब्रांड वाले कपड़े हैं कि वो कपड़े पहन के आता हूँ। मैं आज ये मतलब काम करने वाले कपड़े पहन के आया हूँ क्योंकि उनको मना किया है मेरे को आने वाले समय में प्रभु और अच्छे कपड़े पहने कपड़ा नहीं पहनना, ऐसा मना किया। हाँ नहीं तैयार होता हालेलुया। अभी हम लोग ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, चिंता मत करो। यदि ऐसे किसी की काम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नंबर भी कर लेंगे, आप तक सुविधा पहुंचेगी, आप तक पुलिस भी पहुंचेगी। हालेलुया। ये किसी का अधिकार नहीं है, ये मैं कौन सा धर्म मानूं, किसकी भक्ति करूं, मेरा है, स्वतंत्रता है। और मैं कैसी ड्रेस पहनूं, ये मेरी क्या स्वतंत्रता है। मेरे घर में कौन सी सब्जी बनानी आपका थोड़ी काम है ये। मैं फ्री हूँ, हमारा देश फ्री है ना, स्वतंत्र देश है कि नहीं है। ऐसा यदि कोई भी दबाता है तो आप 100 नंबर पुलिस को डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा है तो आप लगा सकते हो, कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, पूरे गांव को भी है ना उसको अंदर कर सकते हैं। और आपको खड़ा रहना होगा, आप थोड़ी देर इधर बोले थोड़ी देर इधर बोले तो नहीं होगा, है ना, आपको खड़ा होना होगा। यीशु मसीह को मानता हूं मैं, इसके कारण ये लोग मुझे बोल रहे हैं सबको अरेस्ट किया जाए। और विशेषकर ध्यान रखो, कोई सर्विस वाला आदमी इसमें बोलता है तो सीधा ऐसा संविधान के अंदर नियम में सस्पेंड हो जाए। हालेलुया। करने की जरूरत नहीं, तुम जज के सामने बोलो ना जाके, अभी जज के सामने बोल सकते हो, बाइबल लेके जा सकते हो, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। तो ये बोल रहे गांव से निकाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेला रहूंगा। आपको बोलना है उनके साइड, वो तो शैतान का काम है ये डराने। पर जितना डराएंगे, बाइबल कहती है ज्यों ज्यों दुख देते गए त्यों त्यों बढ़ते गए। मेरे को जितना भी दुख देंगे मैं फैलता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा। हालेलुया। वो बोले क्यों मुसीबत आई है, परमेश्वर की महिमा के लिए। तू विरोध कर रहा है तो उसको तो आप चुनौती दे सकते हो, या तो तू प्रभु को मानेगा या तो दुनिया छोड़ के चला जाएगा। परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक पदस्थ, बहुत सुंदर पदस्थ, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इब्रानियों की किताब एक बहुत ही सुंदर पदस्थ। तुम परमेश्वर को जानते नहीं हो, कई बार परमेश्वर प्यार करता है लेकिन उसके लपेटे में आ गया तो तेरा धुआं भी नहीं दिखेगा। हालेलुया। एक पदस्थ, बहुत सुंदर पदस्थ है। 10:31 पढ़ेंगे। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाँ आगे है ना, जितने परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तू देवताओं के हाथ से छूट सकता है, तू दूसरे भगवानों के हाथ से छूट सकता है, परमेश्वर के हाथ में पड़ा कोई छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। भयानक के परमेश्वर बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चलने फिरने लगा तो मतलब नगर का देश के देश उजाड़ डाले परमेश्वर। हालेलुया। भयानक है, उसको बोल सकते हो कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। एक व्यक्ति था कई साल पहले, वो मेरे से बार बार परेशान कर रहा था। एक दिन मैंने उसको बोल दिया, मेरे को तू परेशान करेगा तो ही बात होगी, तू प्रभु को मानेगा, नहीं तो तू मर जाएगा। हालेलुया। इसके अंदर कभी आ गई, तब से वो कभी नहीं बोलता है। मैं जो भी बोलता मैं सहन कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के हाथ में पड़ा तो भयानक है। दो ही बातें, मुझसे टकराना, या तो तू मेरे मत में आ जाएगा या तो दुनिया छोड़ के चला जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। लोग बोले तुमको तो भगा देंगे, अरे भगा के तो देख, जितने भगाएंगे सब हमारे साथ हो जाएंगे। हालेलुया। बोले जड़ से तोड़ देंगे, अरे तू तोड़ के तो देख, इससे बड़ा ऑडिटोरियम बन जाएगा। मान लो एक थोड़ा सा डर लगता है आपको, कोई आके बोले बंद करो, क्या फर्क पड़ेगा? आराधना बंद हो जाएगी क्या? आपके खेत में आराधना करेंगे, नदी के किनारे परमिशन लेके आराधना करेंगे, रविवार को तो देगा। हालेलुया। किसी के घर वालों को बोलेंगे कि आज आराधना नहीं रुक सकती,
आराधना नहीं रुक सकती। तुम कितना भी करो, परमेश्वर बड़ा काम करे। और फिर ज्यादा है तो जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। आप उसको बोल देना, मैं कहते बहुत से भाई धन्यवाद कि परमेश्वर बड़ा काम करेगा आपके घर में। हमारे भी ऐसे थे, एक बोला कि इसको तो दिवाली पे बाहर ही रख देना, पूरी पंचायत में खड़ा होके, और मैं तो गया ही नहीं उस दिन। मैंने प्रभु धन्यवाद, मुसीबत होती उस दिन मैं नहीं होता हुआ, है ना। दूसरे बोले तू कहाँ था यार, वहां तो इतनी धमकी दे रहे थे। क्या बोल रहे थे वो अंकल जी? दिवाली के पहले के बाद में, दशहरा का बाद पहले, दशहरा पे इनको घर से बाहर कर देना। भाई साहब, दशहरा आने से पहले बहरा हो गया, आज तक बहरा। अरे भैया अभी बोल रहे हैं कि प्रार्थना करो, लेकिन मेरे पास टाइम रहता नहीं। अरे जिसने परमेश्वर ने बहरा किया, मैं क्या खोल सकता हूँ? बाइबल कहती परमेश्वर यदि टेढ़ा कर दे, सीधा कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर अंधा कर दे, तेरी आंखें कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। कहते हम तो हैं कठपुतली, धागे हैं खुदा के हाथ में। एक कोरस गाएंगे, हम तो हैं कठपुतली, धागे के हाथ, हम तो हैं कठपुतली, धागे खुदा के हाथ, चाहता है मुझे पतंग के समान उड़ रहा है, लेकिन ये सोच कि धागे खुदा के हाथ में। पतंग देखे? पतंग नहीं देखे, अभी आएंगे, अभी आने वाले ना। नहीं हमने तो पहले से आने वाले संभाल के रखे, पिछले वाले साल के पतंग है। बहुत आकाश में उड़ता है पतंग, बोले दूसरे पतंग को देख मैं कैसे उड़ रहा हूं, लेकिन उसको पता है धागे के सहारे है, और धागा लेके कोई इस पृथ्वी पर बैठा हुआ है कि नहीं? तू कितना भी उड़े कूदे बोले, जिस दिन उसने धागा काट दिया तो तेरा हफ्ता और पता नहीं मिले। हालेलुया। सही कह रहा हूं मैं, वही मैं जीवित गवाही। एक व्यक्ति था हमारे गांव में, सब घर घर जाके बोले यीशु मसीह बंद करो। वो बंद करवाने के बाद उसके घर पे भैंसे मर गई। हालेलुया। सबको बंद करवा के घर गया, उसकी पत्नी लठ लगे बड़ी उसकी, तो उनको बंद करवाना गया था, हमारे घर में नुकसान हो गया, जाके माफी मांग के आ तू। हालेलुया। अंकल जी को रोटी भी नहीं दी, बाहर बैठा। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, यीशु मसीह सब बंद करवा दिया, फायदा हुआ, खुशी हुई होगी? क्या खुशी हो, रोटी नहीं मिल रही है। जिस दिन से इन लोगों को बोला हूं तब से रोटी नसीब में नहीं। हालेलुया। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। क्या है? याद कर लो, मैं तो इसको याद कर लिया था, जो भी मिलता है उसको यही बोलता। मेरे वचन में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना नाम नहीं याद आ जाएगी तेरे को। मैं तो संसार में बोलते ही नहीं बोलते। तुम क्यों डरते हो? अभी आपको मारा किसी ने? थप्पड़ मारी है? मटका लेके घुमाया क्या? और घुमाया तो तुम आओगे ही नहीं। ये तो बेचारा आया, थैंक यू भाई, धन्यवाद करेंगे, बस भाई धन्यवाद। हालेलुया। एक थप्पड़ खा के देखो यीशु मसीह के, शरीर में करंट आ जाएगा, आपको लगेगा कि मर जाऊंगा लेकिन यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। इस शहर में वैसे ऐसी बहुत सारे इतिहास है, आपको मालूम ही नहीं। हम लोग जब कॉलेज कर रहे थे तो हमारे पास जो फ्री टाइम रहता था तो हम बाजार में नया नियम बांटते थे। लोग गालियां देते थे, लोग निंदाएं करते थे, लोग बहुत सारी बातें बोलते थे। एक तो यहाँ बोल रहा था कि तू आज इधर इस रास्ते में आना ही मत कभी। हालेलुया। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन खुदा लेके आएगा। हालेलुया। परमेश्वर लेके आएगा तो तू क्या, तेरा कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में दे दो आप। किसके हाथों में? परमेश्वर के। बस आप घर में जाके सो जाइए, परमेश्वर को दे दो डिपार्टमेंट, परमेश्वर संभालेगा।
परमेश्वर वो आपकी मदद करेगा। लेकिन जब निराशा आती है तो गर्व करना, निराश होकर रास्ता छोड़ना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को कहूंगा, डरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। मुसीबत आएगी, तपस्या आएगी, पर परमेश्वर की महिमा होगी। बीमारियों में परमेश्वर रास्ता निकालेगा, डर में परमेश्वर रास्ता निकालेगा, अद्भुत प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें, मेरा परमेश्वर मेरा सहायता करेगा, मैं डरूंगा नहीं। इस मुसीबत में परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे ऊपर कोई भी सिचुएशन आई, परमेश्वर बड़ा काम करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। कितनी भी मुसीबतें हो, कितना भी सतावट आ जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर जीवित है, वो काम करेगा। तू अड़ा रहे, खड़ा रहे, तो परमेश्वर मिरेकल करेगा। डराने वाले को तेरे साथ कर देगा, तेरे विरोधियों को तेरा दोस्त बना देगा। परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता, परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता। कितना भी बड़ा है, परमेश्वर से लड़ नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु रास्ता निकालेगा। अपने हाथों को उठाए, प्रभु मेरे लिए रास्ता निकालेगा। ये समस्या आई है, प्रभु की महिमा के लिए है। ये पाप के कारण है करके निराश नहीं होना है। परमेश्वर बड़ा काम करेंगे, मेरी जिंदगी में रिवाइवल देंगे, मेरी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श करना, इनकी समस्या पार होने पर, इनकी मुसीबतें पार होने पर। हालेलुया। जब मैं प्रेयर करूं तो आप कम से कम अपनी आवाज उठा के यस प्रभु आपको बोलना है। जो मैं बोलूंगा वो होगा आपके जिंदगी। आप सेम नहीं रहेंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। आपकी जिंदगी परिवर्तित होगी, आपको आशीष मिलेगी, आप हिल होंगे, आपकी समस्याओं का अंत होगा, आपको खड़ा करेगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर यदि किसी को साबित कर दे, पौधा भी नहीं उग सकता है। परमेश्वर जिसको आशीषित कर दे, कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया। मेरी जिंदगी मेरे खुदा के हाथ में है, मेरा भविष्य मेरे खुदा के हाथ में है, मेरा वर्तमान प्रभु के हाथ में है, सारी परिस्थिति प्रभु के हाथ में है। विश्वास करता हूँ परमेश्वर काम करेगा। थैंक यू पवित्र आत्मा। के लिए कोई काम कठिन नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। कितनी भी निंदाएं हो मेरे नाम से, यीशु के नाम से कितनी मेरे ऊपर निंदाएं आ जाए, मैं सहन करूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। आज जिसने सताया है वो मेरा स्वागत करेंगे। जिन्होंने मुझे दुख दिया मेरे पैरों पे आएंगे। जीसस ने मेरा परमेश्वर साथी पूरी दुनिया को घुटने में ला देगा। यदि तू मर भी गया तो भी वो घुटने में लाएगा, वचन डाल नहीं सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा कार्य करना, हर एक को स्पर्श करना, बीमार तकलीफ निराशाओं को हिम्मत देना, जिसका कोई नहीं उसकी हेल्प करना, सारे श्राप तोड़े जाए पर, सारी डर की आत्मा पार होने पर, दुष्ट आत्मा पार होने पर ब्लेस करना पिता, हमें हिम्मत देना पिता। लोग दोष लगाएंगे पिता, लोग सताएंगे पिता, लेकिन हम तेरी महिमा कर देंगे। तेरा काम प्रकट होने पर, हमारे मध्य में तेरा काम आने पर
पाए, तेरा हाथ आने पाए, तेरी शक्ति आने पाए। थैंक यू पवित्र हालेलुया। अपने हाथों को आपको चंगाई मिलेगी। मैं प्रार्थना करता हूं। आपके घर में मुसीबतें, समस्याएं, आप कहते प्रभु ये समस्या क्यों है? प्रभु की महिमा के लिए, बड़ा काम करने वाले, सामर्थ्य काम करने वाले पिताजी, एक एक भाई बहन को जो आज तेरे भवन में आए फिर कर पिता, इनकी मुसीबतें जाने पाए, परमेश्वर रास्ता बनने पाए। सो इनको डराते धमकाते यीशु के नाम से वो इनके साथ में होने पाए, कार्य करना। इन जिन्होंने डराया उनको तेरे हाथ में देता, आग लगाना पिता, उनको नींद नहीं आने पाए, फायर देना पिता, फायर देना पिता, फायर देना, अद्भुत काम करना, बड़े काम करना। हालेलुया पवित्र, सारी बातों के लिए धन्यवाद, अद्भुत बातों के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, सबको ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।